नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इंद्रा एकादशी व्रत कथा। आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए किया जाता है। कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से न केवल व्रती को पुण्य प्राप्त होता है, बल्कि उसके पूर्वज भी यमलोक के कष्टों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में स्थान पाते हैं। आइए अब सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले सतयुग में महिष्पति नामक नगरी थी। उस नगरी के राजा का नाम था इंद्रसेन। वे बड़े ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और सब जगह शांति का वातावरण था। एक दिन अचानक देवऋषि नारद मुनि राजा इंद्रसेन के दरबार में पधारे। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आप किस कारण से मेरे राज्य में आए हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं अभी अभी यमलोक से आया हूँ। वहाँ मैंने तुम्हारे पिताजी को बड़े कष्ट में देखा। वे अपने पिछले जन्म के कुछ कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं। यदि तुम सचमुच उन्हें मुक्ति दिलाना चाहते हो तो आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। ये एकादशी इंद्रा एकादशी कहलाती है। नारद मुनि ने आगे कहा, इस व्रत को करने से पितरों के पाप मिट जाते हैं और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत करता है, उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आती। पितर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। राजा इंद्रसेन ने ये सुनकर प्रणाम किया और बोले, हे मुनिवर, मैं आपके बताए अनुसार अवश्य व्रत करूंगा। समय बीता और एकादशी का दिन आया। सुबह सुबह राजा ने पवित्र स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित किया। राजा ने दिन भर उपवास रखा और श्री विष्णु के नाम का स्मरण करते रहे। संध्या समय उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान पुण्य किया। रात भर भजन कीर्तन किया और भगवान की कथा सुनी। अगले दिन द्वादशी को प्रातः स्नान कर, ब्राह्मणों को दान देकर और उन्हें भोजन कराकर व्रत का पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन के पिताजी को यमलोक से मुक्ति मिल गई। उनकी आत्मा स्वर्गलोक चली गई और वे दिव्य स्वरूप धारण कर आनंद पूर्वक रहने लगे। नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे व्रत से न केवल तुम्हारे पिताजी का उद्धार हुआ है, बल्कि तुम्हें भी अपार पुण्य प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारा वंश सदा सुखी रहेगा और तुम्हारे पितर हमेशा आशीर्वाद देंगे। कथा के अंत में कहा गया है कि इंद्रा एकादशी का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रती को विष्णु भगवान की कृपा से अपार पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख